Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the quarantine series. A very interesting dialogue today. Behind the scenes, कुछ लोग मुंतखब करते हैं तो वो मेरे से उल्टा काम करें, कैमरे के पीछे रहे। कुछ लोग कैमरे के सामने नाच गाना पसंद करते हैं, बोलना पसंद करते हैं, लोगों के सामने होना पसंद करते हैं. But some people choose to stay behind the scenes, and they do some remarkable work. Their observation, their ability to extract stories, to show the context, and then to communicate it in that short little while that leaves a message that changes the way people think. Very powerful job. हया फातिमा जो है वैसे तो अब किसी तारुफ की मोहताज नहीं है. हया और कभी मोहताज रही भी नहीं है अपने रवैये में. हया को मैं कराची यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ लीडरशिप में थोड़ा सा टाइम साथ गुजारा, बट शी वाज अमेजिंग एंड out for something, out to get something. She's an academy and now two-time Emmy winning documentary filmmaker from Pakistan. She's covered a range of subjects through her documentary work, ranging from gender, militancy, conflict to climate change, water scarcity, सोशल जस्टिस. बहुत अहम मौजूआत हैं और इन्हें कैमरे में कैप्चर करती हैं, इनकी कहानियां बयान करती हैं. इनका काम फीचर हुआ है HBO पे, BBC पे, Jazeera पे, Channel 4 UK, Vice, National Geographic Society, Redfish, CNN. So the best that one's work can get to as a filmmaker, as a documentary filmmaker. She's done that. She's an Acumen Fellow and a Fulbright scholar, a co-founder of the Documentary Association of Pakistan. Lovely story, brilliant person. Welcome on the show, Hoya. Thank you very much for taking out the time. Thank you. What an energetic intro, भाई. बहुत शुक्रिया. बहुत खुशी हो रही है तुम्हें देख के, and we are all so proud of you. Likewise. You've done remarkable work. माशाल्लाह. आप अभी भी ऐसे ही बिंदास ही है ना. It's fascinating. तो क्या करें यार, कोई और ऑप्शन नहीं है. मतलब क्या होगा अगर बिंदास नहीं होंगे तो. True. No, it's amazing attitude. Thank you, Haya. How is the lockdown for you? भाई lockdown has been majorly nice, very merciful so far. सब खैरियत है. I think अभी तो आजकल और कई मतलब महीनों से तो बस यही फिक्र है कि घर वाले खैरियत से रहें, दोस्त सब ठीक रहें, बुरी खबरें ना सुनने को मिलें. सो अभी मतलब मोस्टली अभी वैसे ही हालात हैं थैंकफुली. आई थिंक सबसे बड़ी बात तो यही है. और जनरली जस्ट अ लॉट ऑफ टाइम टू थिंक एंड रिफ्लेक्ट. थोड़ा सोचने वोचने का काफ़ी टाइम मिला है क्योंकि सोचने से हम भागते भी हैं, अपने आप से भी थोड़ा डर भी लगता है कभी कभी अपने साथ बैठने से. तो वो तो अब कोई ऑप्शन ही नहीं था, बैठना ही पड़ा. तो बहुत मजा आया. अच्छा, कुछ लोग उस ऑप्शन में भी भागने की कोशिश कर रहे हैं. मुझे मैं तो अंदाजा हो गया हर कि हर कुछ नहीं हो दूसरे पा दिन रहा. मैं गाड़ी लेके निकल जाता हूँ. मैं कहाँ जा रहे हो? हाँ. मैं कह रहा हूँ, I have to get out, and we have been so used to that. So you're right in saying कि अपने साथ वक्त गुजारना is difficult. Thank you, Aya. Let's get going. Behind the scenes आज का मौजू है. हमारे साथ डॉक्यूमेंट्री फिल्ममेकर, अवार्ड विनिंग डॉक्यूमेंट्री फिल्ममेकर हया फातिमा इकबाल हैं. अपने सवालात पूछ सकते हैं. Join in the conversation. There's a lot that happens behind the scenes, and a lot of people who want to do this, who aspire to, who like this, must have a lot of questions. So please join in the conversation. जरा active हो जाए. ऐसे पैसे मुझे लोग पसंद नहीं जो ऐसे यूं बैठ के सेशंस देख रहे हैं ना आजकल, यूं चढ़ा के और फिर फैसला सुनाते हैं ना. ये अच्छा था जी, ये अच्छा नहीं था, ये अच्छा था. भाई अगर मजा तो नहीं आपका आया काम बॉस, ये कुछ अगर मजा तो नहीं आपका आया. काम ये है तो मैं मान लूंगा, लेकिन आपका काम ये नहीं है ज्यादातर लोगों का. सो जॉइन इन द कन्वर्सेशन. रीइंफोर्स करें हया की बातें, एक दूसरे को सिखाएं, कम्युनिटी बिल्ड करें. Hi Imran, hi Mir, hi Hamza, hi Huzaifa, Manur, Huma. Thank you for joining in and continue the dialogue. Let's get going. How did it start for you here? Well, Filmmaking, yeah. documentaries, and how did you train yourself? सो मेरे लिए इस तरह स्टार्ट हुआ कि मैंने पहले जब मैं अपने फर्स्ट ईयर और इंटर वाली स्टेज पे थी तो मुझे ये समझ में आ गया था कि केमिस्ट्री वगैरह तो कुछ मज़ा नहीं आ रहा इन सब चीज़ों में. तो मैंने ये देखना शुरू किया कि और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं. तो आई थिंक जिस कॉलेज में मैं थी उसका बहुत बड़ा किरदार है एक्चुअली. उसमें बहुत सी दूसरी एक्टिविटीज़ होती थी. आई यूज्ड टू गो टू आगा खान हायर सेकेंडरी स्कूल. तो वहाँ पर उसका फ़ायदा ये था कि वहाँ पे बड़ी चीज़ें होती थी. वहाँ पे ऑब्वियसली पढ़ाई पे बहुत प्रेशर था, लेकिन अगर आप वो प्रेशर ना लें अपने ऊपर तो बाकी करने को बहुत कुछ था. तो मुझे उस टाइम पे अंदाज़ा हो गया था कि मुझे चीज़ों को देख के और सोसाइटी की चीज़ों को देख के कभी थोड़ा गुस्सा भी आता था, फिर गुस्सा आता था तो उसके बारे में बोलने का भी दिल चाहता था, मुख्तलिफ तरह से बात कहने का दिल चाहता था. तो उस वक्त मुझे समझ आ गई थी कि भाई मेरा गेम जो है वो जर्नलिज्म या कुछ इस तरह के सब्जेक्ट में होगा. आई थिंक मैं थोड़ा सा डिवाइडेड थी
कि लॉ पढ़ा जाए या जर्नलिज्म किया जाए। तो फिर मैं जर्नलिज्म की तरफ चली गई। मेरा जो बैचलर्स था KU से था, कराची यूनिवर्सिटी से, मैथ्स कम्युनिकेशन में। तो वो तो बस मेरे लिए आई थिंक एक बहुत ही कन्वीनियंट एक एंट्री पॉइंट था और मेरे लिए कन्वीनियंट ड्रीम कम ट्रू था, क्योंकि मैं वहाँ पे गई और मुझे समझ आ गई कि हाँ ये तो मेरी जगह है और यहाँ पे मुझे मज़ा आ रहा है। तो वो 4 साल बहुत मज़े के थे। और उन्हीं 4 सालों में मुझे ये भी समझ में आ गया कि भाई पाकिस्तान में अखबार जो है वो, मसला ये है कि हम जो है वो अंग्रेजी अखबार में लिखने की प्रैक्टिस कर रहे थे, ज़्यादा लोग उर्दू अखबार पढ़ते हैं। तो मुझे ये भी लगा कि अच्छा मैं जो अगर लिखूंगी उर्दू अंग्रेजी अखबार में तो वो पढ़ा तो नहीं जाएगा ज़्यादा उसको कुछ लोग पढ़ेंगे, लेकिन मतलब उसकी कोई मास रीच भी नहीं इतनी होनी, मतलब सर्कुलेशन वगैरह भी अखबारों की बस ओके सी होती है। तो मुझे उस वक्त समझ में आया कि भाई टीवी, और ये ऑब्वियसली ये 2000s वाले डेकेड की बात है, इसको ज़माने हो गए। तो उस वक्त तो हमारे ब्रॉडकास्ट मीडिया अच्छा भी होता था, उसकी इज्जत भी होती थी ज़्यादा, वो बिकावा भी इतना नहीं था। तो तो उसका फ़ायदा ये था कि मुझे आई यूज्ड टू रिस्पेक्ट दैट मीडियम अ लॉट, आई स्टिल डू, आई मीन ऑब्वियसली उसकी रीच बहुत है। तो मुझे टीवी में इंटरेस्ट होना शुरू हो गया था, टीवी न्यूज़ वगैरह में। और फिर करते करते मुझे ये भी समझ में आया कि टीवी न्यूज़ भी जो है वो एक हद तक बात बता पाती है, लेकिन उसके बाद फिर अगर आपको डीपली किसी चीज़ का कॉन्टेक्स्ट मालूम करना हो, किसी कम्युनिटी के बारे में जानना हो, लोगों के बारे में जानना हो, तो फिर डॉक्यूमेंट्री जो है वो बेस्ट मीडियम है। तो दैट्स हाउ आई वेंट। तो मेरी ट्रेनिंग जर्नलिज्म में तो फॉर्मली हुई थी पहले, यानी सवाल कैसे पूछना है, एथिक्स क्या है, लॉ क्या है, वो सारी चीज़ें हुई हुई थी। फिर ऑब्वियसली डॉक्यूमेंट्री की ट्रेनिंग फिर अलग से हुई। तो मैंने कुछ दिन अखबार में ही काम किया। एक्चुअली मेरी पहली जॉब जो है वो एक न्यूज़पेपर में थी, और उसी के बाद मुझे स्कॉलरशिप मिल गई तो मैं डॉक्यूमेंट्री पढ़ने चली गई। सो आई स्टडीड इट फर्स्ट एंड देन आई केम टू प्रैक्टिस इट। तो उस तरह का था। बट बहुत से लोग होते हैं जो Wonderful. पहले पहले काम करते हैं और फिर रिफाइन करने के लिए, सीखने के लिए जाते हैं। चले आपके लिए चीजें सही जुड़ गई एंड आई लाइक इट व्हेन यू सेड कि आपको जाके पता चल गया कि ये जगह आपके लिए है, व्हिच मींस मुझे दैट यू बहुत हैव टू मजा आया। गेट exposure, get to the places, and that's when you really find out. And also I'm gathering that you committed to sending out a message and you stayed committed to that. The channels or the opportunities didn't quite sway you and you've committed to that. Wonderful. Lots of love for you here in the comments. um, तो मीर हार्ट पूछ रहे हैं कि इमोजीज। कैसा लगता है आपको कैमरे के पीछे रह के? मुझे बहुत सुकून लगता है कैमरे के पीछे रह के, क्योंकि कैमरे के सामने आने के बहुत प्रेशर्स हैं, और मुझे लगता है कि कैमरे के सामने मतलब आना और बहुत जल्दी जल्दी आना, रोज आना, मेरे ख्याल है प्रेशर का भी काम है। और मुझे लगता है कि जब आपको रोज आना ही कोई बात करनी हो, अब आई डोंट नो उमैर के आप ये रोज आना कर रहे हैं सेशन से या नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आपको रोज आना बात करनी हो तो मतलब इसमें फिर जो है ना वो ब्लंडर्स कभी कभी हो जाते हैं, और आप बात कभी कभी कहना कुछ चाह रहे होते हैं, निकल कुछ जाती है, या आप ऑडियंस को देख के थोड़े से बेताब से हो जाते हैं, और फिर जो है ना मतलब मुझे लगता है कि थोड़ा ठहराव कभी कभी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। तो मुझे जनरली बेहतर लगता है, बहुत सुकून की बात लगती है कैमरे के पीछे होना, क्योंकि उसमें फिर आप अपने फैसले अपने और अपनी सराउंडिंग्स के लिए कर रहे होते हैं, किसी एक आवाम को देख हाँ, के नहीं कर रहे होते कि ओ मजा आ रहा है कुछ भी बक दो, वो वाली चीज नहीं हो पाती होपफुली। तो ये वाली चीज है। yeah. तो So मुझे it बहुत keeps you मजा आता away है। from the popular agenda. लेकिन बिहाइंड द हाँ कैमरे वाले लोग भी ऐसी चीजें प्रोड्यूस करते हैं हाँ, जो देख रहा ये होता है तो उसके लिए करते हैं, तो ऐसी तो बिल्कुल कोई बात बिल्कुल नहीं है। डेफिनेट। तो हमने हाँ हाँ। आपने बड़ा डिमीन कर दिया उन लोगों को जो कैमरे नो के आगे होते हैं, बट आई नो आई आई डू डिडंट आई डू। डू हाँ I would agree with what you're saying that हाँ there is a tendency to go by the public, the हाँ popular, the हाँ, clap you can hear out loud बिल्कुल when you're in front. बिल्कुल बिल्कुल Also as an इंसान आपका दिमाग भी उस वक्त जरा सर्वाइवल और उसमें स्ट्रगल कर बिल्कुल रहा होता है। बिल्कुल। और एंड यू हैव डन लाइक यू डू अ लॉट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, तो इट्स नॉट अबाउट कैमरा, इट्स अबाउट बीइंग इन फ्रंट ऑफ पीपल, राइट? मतलब ये तो स्टेज पर भी होता है कि स्टेज पे भी अगर आप चौड़े होने पे आए तो फिर आप बकते चले जाएंगे कुछ भी, और आपको रोकेगा भी कोई नहीं शुरू में, बिकॉज पीपल लाइक लेट मी जस्ट फर्स्ट मेक अ वीडियो ऑफ दिस एंड देन आई विल पुट इट ऑनलाइन एंड देन I वील would ऑल like मेक टुगेदर। people to see the wide view. I'm हाँ getting हाँ हाँ चौड़ा है. हाँ, ऐसे यू रियली जस्ट लाइक हाँ। तो ये है, तो इट्स अ लॉट ऑफ प्रेशर आई थिंक, एंड देन मतलब आई थिंक उसमें मतलब मुझे ये लगता है ऑनेस्टली कि कभी कभी मतलब हर वक्त हम सबके पास कहने के लिए कुछ नहीं भी होता, लेकिन जब आप हर वक्त आप पे बोलने का प्रेशर हो तो फिर जो है वो मतलब एक कभी कभी सोचना भी चाहिए ना, हर वक्त बोलते रहेंगे तो फिर कैसे, सुननी भी चाहिए दूसरों की। अच्छा भाई, क्या फर्क पड़ता है? आपने डॉक्यूमेंट्री बना दी, आपने बहुत उस पे लोग रोए भी, वो स्टोरी आपने जैसे डिपिक्ट की, लोग पहुंच गए वहां पे,
Impact, how do you see the impact of all these social productions? बिल्कुल, बिल्कुल। इम्पैक्ट जो है मुझे लगता है डॉक्यूमेंट्री का ज़रूरी नहीं है कि हर बार हो, और मुझे लगता है कि ये एक कभी-कभी मुझे लगता है कि एक फेयर एक्सपेक्टेशन है, और कभी-कभी मुझे लगता है डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म से एक अनफेयर एक्सपेक्टेशन है कि हर डॉक्यूमेंट्री से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो मुल्क, मुआशरा, कम्युनिटी या दुनिया को बदल देगी। मतलब जब और किसी से एक्सपेक्ट नहीं किया जाता तो डॉक्यूमेंट्री से ऐसा भी क्यों एक्सपेक्ट किया जाता है? सही है, किसी न्यूज़पेपर रिपोर्टर से ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि लाजमी हर उसकी फाइल की भी रिपोर्ट का इम्पैक्ट होगा। कुछ से होता है और कुछ एक डेली खबर बनती है, एंड दैट्स प्रीटी मच इट। लेकिन डॉक्यूमेंट्री का मतलब आई थिंक ये थोड़ा-सा है कि डॉक्यूमेंट्री को बनाने में बहुत टाइम लगता है। मतलब अच्छी-अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज़ जो हैं वो 3-3 साल तक में बनती हैं। तो कुछ डॉक्यूमेंट्री में बहुत पोटेंशियल होता है। मतलब हमने खुद ऐसी कुछ फ़िल्में बनाई हैं जिसका बड़ा ही इंटरेस्टिंग किस्म का इम्पैक्ट आया है। कुछ जो है वो नेशनल लेवल पे आ जाता है, कभी-कभी बिल्कुल छोटे लोकल लेवल पे आता है, बट वो मतलब बहुत खुशी भी देता है आपको। मतलब हमने ऐसी डॉक्यूमेंट्री बनाई है जिसके बाद जी एक 2 कमरे का स्कूल जो है वो एक मल्टी स्टोरी स्कूल कॉम्प्लेक्स बन गया कराची के अंदर ही, मौज गोट में। कि मतलब इट रियली डिपेंड्स समटाइम्स कि द राइट पीपल सी योर डॉक्यूमेंट्री एंड देन दे इनेबल द चेंज विद यू ऑन दैट सब्जेक्ट। या जो हमारी गर्ल इन द रिवर फिल्म थी भाई, उससे जो है वो लॉ चेंज हो गया ऑनर किलिंग पे। अब ये एक बहुत अच्छी चीज़ भी है कि लॉ चेंज हो गया, ये बहुत मुश्किल चीज़ भी है। पाकिस्तान में कानून बनना और कानून अमेंड होना दोनों बहुत मुश्किल चीज़ें हैं। लेकिन मतलब ये कि अगर कोई इम्पैक्ट ऐसे नाप रहा है कि उस लॉ के बाद कितने लोगों को फ़ायदा हुआ, तो वो मेरे कंट्रोल में फिर भी नहीं है। तो इन वन वे लाइक ऑन अ गुड डे आई कैन बी हैप्पी कि जी इससे ये इम्पैक्ट हुआ, एंड ऑन अ सिनिकल डे, ऑन अ डे व्हेन आई एम क्वेश्चनिंग माय ओन वर्क, तो मैं ये भी कह सकती हूँ कि हाँ ठीक है, बहुत अच्छा किया। लेकिन अब ज़ाहिर है इम्प्लीमेंट करना तो हमारा काम भी नहीं है। मतलब मैं कैसे कानून को लागू करवाऊँगी? तो ये मुख्तलिफ आई थिंक एक ग्रेड है कि कहीं पर इम्पैक्ट जो और है वो बहुत मेजरेबल होता है, और मेरे ख्याल है जो मेन इम्पैक्ट एक होना चाहिए जिसके लिए हम सब स्ट्राइव करते हैं वो ये है कि एक डॉक्यूमेंट्री को देखने के बाद आपकी सोच अगर थोड़ी सी भी ऑल्टर हो जाए, आई थिंक दैट इज़ द बिगेस्ट इम्पैक्ट। सही है, ये उसूली तौर पे हम अगर किसी फर्ज करें कि आपका ताल्लुक किसी एक मज़हब से है, और फर्ज करें कि किसी और शख्स का ताल्लुक एक और मज़हब से है, और आप समझते हैं कि वो वाले मज़हब के जो लोग हैं वो वायलेंट हैं, वो फलाने हैं, वो ठीक नहीं हैं। मतलब अगर आप उनकी ज़िंदगियों के बारे में 1 डेढ़ घंटे की फ़िल्म देखते हैं, जिसके बाद आपकी शायद राय थोड़ी-सी चेंज हो जाए कि अच्छा यार ये इतने भी बुरे नहीं हैं जितना मुझे सिखाया गया है अपनी सराउंडिंग्स में। तो आई थिंक दैट इज़ द इम्पैक्ट दैट वी ऑल एस्पायर फॉर, कि डेढ़ घंटे की फ़िल्म या 40 मिनट की फ़िल्म में कोई 1-2 ऐसे लम्हे हों कि आपको लगे कि ओह! ओह वाओ! ये तो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये चीज़ ऐसी है। समथिंग दैट कुड शॉक यू, समथिंग दैट कुड make you feel good about something, something that will make you cry, something that can make you angry. मतलब गेम तो सारा वो है, क्योंकि इन द एंड ये कम्युनिकेशन की एक्सरसाइज है डॉक्यूमेंट्री। यू नो इट्स आर्ट, इट्स आल्सो जर्नलिज्म, इट्स अ मिक्स ऑफ दैट। लेकिन एंड में मतलब हर चीज़ का इम्पैक्ट ये नहीं होता कि जी 2 साल में हमने ये कर दिया है। तो दिमाग के फ्यूज और सर्किट्स पे सोच थोड़ा बदलती है, एक की बदलती है, उस पूरे ग्रुप की बदलती है, बहुत सारों की बिल्कुल बदलती है, वो गुफ्तगू करते हैं। बिल्कुल Wonderful. I like your responses, Haya. Wonderful. You're so humble about them and spot on. Junaid is asking Pakistani people do not welcome documentaries as much as serials. What's your take on that? I'm blessed to read this question first of all. मतलब जुनैद is someone who really it seems like मतलब आपको फिक्र है डॉक्यूमेंट्री की हमारी तरह। नो आई थिंक पाकिस्तान में बहुत इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट्रीज सीरियल्स वाली भी बन सकती हैं मेरे ख्याल में। तो मतलब अब यानी ऑब्वियसली उनका वो चलेंगी कहाँ पर ये एक सवाल है। लेकिन हम जैसे नेटफ्लिक्स पे अब डॉक्यूमेंट्रीज देखते हैं तो डॉक्यूमेंट्रीज बहुत सी ऐसी हैं जो सीरीज में है, राइट? मतलब हम एक 5 एपिसोड की पूरी एक एक एक, एक डॉक्यूमेंट्री का शो देखते हैं, और इस वक्त भी बहुत से उस तरह की चीज़ें अवेलेबल है। तो आई थिंक मतलब पाकिस्तानी पीपल का इतना मसला नहीं है ऑनेस्टली उनके वेलकम करने का। मतलब पाकिस्तान में कोई इस तरह के इतने प्लेटफॉर्म्स नहीं है कि जो जहाँ पर स्ट्रीम की जा सके। ज़ाहिर है नेटफ्लिक्स टाइप के जो इदारे हैं वो इतने बड़े हैं और उन पर दुनिया का इतना एक स्टोरीज आती हैं कि वो कोई हर महीने पाकिस्तान की कोई डॉक्यूमेंट्री सीरीज नहीं डालेंगे या प्रोड्यूस नहीं करेंगे। तो हमें उसूली तौर पे अपने अपने टीवी चैनल्स वगैरह से भी एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए कि कहाँ गया वो डॉक्यूमेंट्री का स्लॉट जो 2004, 5, 6, 7 में होता था, वो कहाँ है, क्या हो रहा ये है। slot पे कल I had day before I had Saad Hayat, he's a young musician and हाँ हाँ childhood हाँ friend, हाँ and he said कि टीवी पे से म्यूजिक का slot कहाँ गया बिल्कुल जो एग्जैक्टली आधा सही। घंटा हाँ या घंटा, and it's
all of it has been taken over by news, बिल्कुल, और news, वो news. म्यूजिक का स्लॉट कितना इंपॉर्टेंट होता था, हम सबकी जो पाकिस्तानी पॉप कल्चर की नॉलेज है वो सबसे पहले मतलब यानी कैसेट्स वगैरह तो होती थी सब कुछ, लेकिन वो एक पॉइंट पे आके वो टीवी से ही आती थी, राइट? अब वो है ही नहीं। अब आप इंटरनेट पे हैं, अगर आपके एल्गोरिथम मैच कर रहे हैं तो आपको मिल जाएगा कोई अपनी पसंद का म्यूजिक। नहीं, बुरा दिन है तो आपको कोई म्यूजिक ही नहीं मिलेगा, उसे आपको खबर ही मेरे तो नहीं कर रहे. जे पूछ रहे हैं, जमील रंजुआ, थैंक यू, आई होप यू डूइंग वेल. He's asking, do you make documentaries with a specific audience in mind or a specific message you wish to convey? आई मीन स्पेसिफिक मैसेज डेफिनेटली, जैसे जैसे हम एडिट करते हैं किसी फिल्म को, द मोर वी गेट टू अ स्टोरी लाइन, तो ऑब्वियसली कुछ चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगने लगती हैं कि मैसेज कन्वे करना है, कुछ चीज़ें कम इंपॉर्टेंट लगने लगती हैं। इससे कभी ड्यूरेशन का भी गेम होता है, एडिट का, स्टोरी स्ट्रक्चर का, मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। सिर्फ एजेंडा नहीं होता डॉक्यूमेंट्री के पीछे कि मुझे ये पैगाम लोगों तक पहुंचाना है। इट्स अ लॉट ऑफ आर्टिस्टिक एंड लॉजिकल डिसीजंस दैट गो बिहाइंड फिगरिंग आउट कि अच्छा एंड में क्या क्या बातें कहनी है और किन बातों को हम कभी और के लिए छोड़ेंगे। लेकिन ऑडियंस कभी कभी स्पेसिफिक होती है। अगर पाकिस्तान में ज़्यादा डॉक्यूमेंट्रीज बनने लग जाएं, अगर पाकिस्तानी चैनल्स पे डॉक्यूमेंट्रीज चलने लग जाएं, या पाकिस्तान में कोई नेटफ्लिक्स जैसा लोकल लेवल का कोई स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म आ जाए जो सिर्फ पाकिस्तानी कंटेंट को खरीदे, प्रोड्यूस करवाए, उसमें लोगों से पैसे लेके सब्सक्रिप्शन करवाए, तो आई थिंक हमारी डॉक्यूमेंट्रीज थोड़ी मुख्तलिफ अंदाज की होने लगेंगी। अभी जब हम डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं तो हम सेफ साइड के लिए एक बहुत ही यूनिवर्सल या ग्लोबल ऑडियंस को जहन में रखते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो टॉपिक्स हैं वो कभी कभी एक ही तरह के होने लगते हैं। यू नो, टॉपिक्स दैट गोरा डोनर माइट बी इंटरेस्टेड इन फंडर, और फिर हम उसके लिए बनाते हैं और फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि पाकिस्तानी भी वो डॉक्यूमेंट्रीज देखें। तो इट रियली डिपेंड्स। आई विश वी हैड मोर स्पेसिफिक ऑडियंसेस इन माइंड, बट इवेंचुअली अभी इस वक्त जो पाकिस्तान में डॉक्यूमेंट्री और दुनिया में जो डॉक्यूमेंट्री का जो स्टेज सजा हुआ है उसमें यही है कि यू थिंक ऑफ अ यूनिवर्सल ऑडियंस, अ जनरल ऑडियंस, एंड देन यू गो फॉर इट। Wonderful. Many questions there. I'll include them as we go forward. Thank you guys for asking. What do people generally don't see when it comes to documentary filmmaking? जो नजर ओह, स्क्रीन पे हमारे सामने तो आ गया, हमें नजर ऑफ कोर्स में बहुत सारी दुनिया है, लेकिन some हाँ, elements that you'd like to highlight. एक तो मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा तो जो मतलब पसीना जो बहता है मेहनत करके वो तो नजर नहीं आता मेरे ख्याल में ज्यादातर लोगों को, अनलेस उनका या तो ताल्लुक इस फील्ड से हो, चाहे कैमरा मतलब वाली फील्ड से हो या थोड़ा जर्नलिज्म वगैरह से हो, या कोई भी ऐसे लोग जिनका फील्ड में काम होता हो, वो डेवलपमेंट सेक्टर के भी लोग हो सकते हैं, वो सोशल वर्कर्स भी हो सकते हैं, ऐसे लोग जो कम्युनिटीज में जाते हों, दूसरी जबानें बोलने वाले लोगों के पास जाते हों, तो उन सब बैरियर्स को क्रॉस करना, लोगों का ट्रस्ट जीतना, लोगों को, और मतलब ट्रस्ट जीतना कोई मतलब कोई गेम तो नहीं है, मतलब आप ऑब्वियसली इंसानों के साथ ही बात कर रहे हैं, तो आपको आपका लोगों के साथ बॉन्ड बनाना, उन सब चीज़ों में बहुत टाइम लगता है। जनरली ओवर द इयर्स मतलब पाकिस्तान में जिसके पास कैमरा होता है, लोग या तो उसको बहुत पावरफुल समझते हैं या बहुत दो नंबर समझते हैं। तो अगर तो आपके कैमरा से कोई इम्प्रेस्ड है तो वो ये कहते हैं कि जी जी आप मेरे पास आ जाएं, हम बात कर लेते हैं। लेकिन फिर कभी कभी ये भी होता है कि आप जो है ना अ, अ, लोग कहते हैं कि अच्छा ये तो मीडिया वाले हैं, तो अब ये तो पता नहीं ठीक है या नहीं, Hmm. ये पता नहीं हमारी स्टोरी के साथ क्या करेंगे। तो वो जो एक माइंड का जो पूरा एक सीन है कि कंपैटिबल करना अपने आप को दूसरे लोगों के साथ, वो इम्पोर्टेंट है, वो लोगों को नजर नहीं आता। फिर जब एक्चुअली लोग Very अग्री कर important जाते हैं, to actually get the real message out. You need that हाँ comfort के लोग खुल के बता एग्जैक्टली सकें. और हम एक दिन तो जाते नहीं है किसी के घर पे, हम तो सालों लोगों के घर पे जाते रहते हैं। मतलब आप सोचें कि आपके घर पे कोई अचानक से आ जाए कैमरा लेके और फिर कहे कि उमैर अच्छा ऐसा है कि अब अगर हम माइंड ना करें तो मैं 1.5 साल के पूरे अगले पीरियड में आपके पास हर 1 1.5 महीने बाद 6 6 दिन के लिए आती रहूंगी। तो आपको होगा कि नहीं मतलब ना भी आए तो सही है, मतलब ऐसी कोई बात नहीं है। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और फिर उसके बाद जब आप अग्री कर जाएंगे तो फिर जो ये जो ब्लड स्वेट एंड टीयर्स लगते हैं डॉक्यूमेंट्री में, वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। लंबे घंटे होते हैं काम के, 18 18 घंटे के शूट्स होते हैं। अ, आप हाँ. वापस आते हैं अपने घर पे, या अगर आप किसी और जगह पे तो अपने होटल के कमरे में आते हैं और आप बैटरीज रिचार्ज करते हैं, आप फुटेज को ट्रांसफर करते हैं, फुटेज को बैकअप करते हैं ना, तो एंड में 4 घंटे रह जाते हैं वापस, और उसके बाद आपको सुबह फिर से जाना होता है। एंड दैट कंटिन्यूज फॉर अ वीक 2 वीक्स और ये सब। तो आई थिंक Yeah. जो मतलब इसमें मेंटल स्ट्रेस तो है, लेकिन उसमें फिजिकल स्ट्रेस भी बहुत ज्यादा है। लेकिन लोगों को ज्यादा नजर आता है कि मतलब आई थिंक मुझे लगता है कि लोग समझते हैं कि बहुत एक जरा ग्लैमरस सी एक फील्ड है जिसके अंदर मतलब
कम मेहनत पे ज्यादा चर्चा मिल जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं। कह रहे हैं ना, हसान कह भी रहा है फातिमा सुपरस्टार। सुपरस्टार, हाँ, और कह कौन रहा है ये देखें जरा, आप हसान कह रहे हैं सुपरस्टार किसी को। What is the what is the possibility to sell or collaborate with national TV channels Zishan, for at that? this point, I think, I mean, I don't want to sound like bad, or but I'll try to sound honest. I think national TV channel पे तो इस वक्त possibility तकरीबन zero है मेरे ख्याल में, unless कोई सुन रहा हो हमारी फरियाद और किसी को रहम आ जाए, लेकिन रहम क्यों आएगा, मतलब सारे स्लॉट्स का गेम है। नेशनल टीवी चैनल, या अगर हम अपने सरकारी स्टेट चैनल की बात करें, अभी तो सब बिजी हैं अपने न्यूज और टॉक शो वाले साइकिल में, मतलब किसी को ज्यादा परवाह ही नहीं है, मतलब और अब तो कोविड वगैरह भी आ गया है, तो उस पर लोग और कहेंगे कि बजट्स नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो एक्चुअली बहुत कम है पोटेंशियल, मतलब ये कि कोई बहुत ही पर्सनल लेवल पे किसी से गुफ्तगू करके आप शायद चलवा सकें अपनी डॉक्यूमेंट्री, बट यूजुअली मतलब हमने तो जब भी ट्राई किया है तो इट्स ऑफन, मतलब वो बात होते होते बीच में कहीं रुक जाती है, इस तरह हो जाता है। Iman is asking, is it difficult for documentary filmmaking students to find platform? Is it important that you should have funding before shooting any documentary? या तो फंडिंग का तो ये है कि आई थिंक अगर तो आप अपने शहर में ही बना रहे हैं डॉक्यूमेंट्री, तो फिर फंडिंग शायद इतनी ज़रूरी नहीं है। और ज़रूर मतलब फंडिंग तो हमेशा, यानी फंडिंग से बहुत आसानी हो जाती है, फंडिंग से बहुत सहूलत मिल जाती है, आप में फ्यूल के खर्चे, गाड़ी का खर्चा, कैमरा, हार्ड ड्राइव्स खरीदना, इस तरह के जो बेसिक एक्सपेंसेस हैं वो आपके कवर हो जाते हैं। लेकिन अगर ना हो तो भी जुगाड़ तो निकल ही आती है, मतलब हार्ड ड्राइव भी मिल ही जाती है दोस्त से, और तो अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप नए हैं, कैमरा भी आप बोरो कर ही लेते हैं, मतलब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो अगर तो आपकी विसिनिटी में, आपके करीब, मतलब आपको कोई फ्लाइट पकड़ के किसी और जगह पे नहीं जाना है, तो फिर फंडिंग का ना सोचें और पहले शूट करना शुरू करें। इवेंचुअली जो लोग अब फंडिंग देते भी हैं, बाहर के इदारे खासतौर पे, वो वैसे भी यही देखते हैं कि आपने थोड़ा सा शूट किया हुआ, उसके बाद मिलती है। और रहमान का दूसरा सवाल क्या है, फिल्म मेकिंग स्टूडेंट्स स्ट्रगलिंग To find यस, platform? बिल्कुल बिल्कुल, फिल्म मेकिंग स्टूडेंट्स ही नहीं, अब्दुल रहमान, डेफिनेटली फिल्म मेकिंग जो प्रोफेशनल्स हैं मंजे हुए, वो भी इस वक्त अपना प्लेटफॉर्म ढूंढने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि इवेंचुअली हमारी इस वक्त जो पाकिस्तान में जो लैंडस्केप है वो तकरीबन नॉन एग्जिस्टेंट है डॉक्यूमेंट्री का, तो हमारा ज़्यादातर कंटेंट बाहर जाता है, और जब बाहर जाता है तो ज़ाहिर है, मतलब पाकिस्तान के अलावा भी दुनिया में 200 और मुल्क हैं, उन सब की स्टोरीज इंपॉर्टेंट है, तो वी ओनली गेट इनफ स्पेस। तो इसलिए मुझे लगता है कि लाइक आई आई रियली विश के पाकिस्तान में कोई यूट्यूब, मतलब पता नहीं कहाँ से आएगा उस शख्स का पैसा और वो कौन शख्स होगा, लेकिन आई रियली फील लाइक देयर शुड बी लाइक अ यूट्यूब डॉक्यूमेंट्री चैनल फॉर पाकिस्तानी स्टोरीज ओनली, probably invested in upon by some local person, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा, उसके अंदर हमारी स्टोरीज की जो नौयत। ऑलरेडी है, अगर वो, मुझे तो लगता है जो ऑलरेडी है उसको पुट टुगेदर करना इज अ गुड स्टार्ट, बिकॉज there's some great content, there's some lovely local documentaries, बिल्कुल, which we and are because they working on don't, these because they're days not actually। on TV, so a lot of people don't even get to see them. बिल्कुल, हम But ये करने वाले हैं अभी आने सुन वाले लें, जो बिजनेसेस शुरू कर रहे हैं, स्टार्टअप्स लगा रहे हैं, वो लगाएं जिसकी जरूरत है, जिससे आपके हजार फिल्म मेकर्स और बेनिफिट कर सकें. Very very important to think enterprise in the direction and perhaps building on the challenges that we face, otherwise doesn't do much good, और वो real business रहता भी नहीं over a period of time. Which story is the closest to your heart? फरियाल नजीब पूछ रही. डिफिकल्ट क्वेश्चन, बहुत मुश्किल सवाल है, बट वन ऑफ द क्लोजेस्ट स्टोरीज टू माय हार्ट is about the bomb defusal squad people in Khyber Pakhtunkhwa, जो एक डॉक्यूमेंट्री है आर्म्ड विद फेथ, जिसकी मैं को प्रोड्यूसर थी, इसके डायरेक्टर असद फारूकी और गीता गंभीर हैं। असद ने बहुत ब्यूटीफुली ये डॉक्यूमेंट्री शूट भी की है, और इसको पिछले साल एक्चुअली एमी अवार्ड भी मिला था, तो उसकी वो वाली वैल्यू भी है, लेकिन आई थिंक मोर देन द अवार्ड, आई थिंक इट रियली इज अ स्टोरी दैट इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट। इट्स एन एंटायर रीजन दैट इज पर्सनली वेरी क्लोज टू माय हार्ट, और मुझे हमेशा बहुत मज़ा आया है केपी जाके वहाँ पे लोगों की बातें सुनने में और लोगों के एक्सपीरियंस के बारे में जानने में, एंड देन दीज वर पीपल हु वर रिस्किंग देयर लाइव्स टू सेव आवर्स विद लिटिल एक्सपेक्टेशन ऑफ रिवॉर्ड। कोई पैसे नहीं है, कोई शाबाशी नहीं मिलती, सिर्फ गाली पड़ती है अगर बॉम्ब फट जाए और डिफ्यूज ना कर पाए टाइम पे। तो मेरे तो काफी दिल करीब है ये स्टोरी। Wonderful. Wow. Brilliant exposure. You get to meet so many and get to understand them so closely. And as frustrating as it is fulfilling at the same time to get that story out.
वंडरफुल। It is truly क्योंकि a बात blessing. चल पड़ी है तो मैं लोगों को दावत देना चाहूंगा कि अगर आपकी कोई डॉक्यूमेंट्रीज जो आप फॉलो कर रहे हैं, चाहे वो सीजन्स वाली हैं, चाहे वो पाकिस्तानी है, तो प्लीज राइट देम डाउन इन द कमेंट्स। बिल्कुल लेट्स हेल्प ईच अदर। इट्स गुड टू शेयर बिल्कुल व्हाट and हैज I व्हाट हैज इंस्पायर्ड यू, व्हाट हैज अपील्ड टू यू। सो yeah. कमेंट्स में जरा आप लोग शामिल हो। जी है। And if you people are people who are interested, look at Sana Shah sharing the link right away for Armed with Faith. Zabardast. Love it. So I just wanted to tell everyone कि हम जो डॉक्यूमेंट्री एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान का एक थोड़ा सा काम करते हैं, उसकी मैं को फाउंडर हूँ। तो हम पिछले साल और इस साल के शुरू में हम उस वक्त तो हम एक मूविंग फिल्म फेस्टिवल, डॉक्यूमेंट्री फिल्म फेस्टिवल लेके जा रहे थे, और हमने पाकिस्तान के 11 शहरों में जाना था। 9 में हम चले गए थे, उसके बाद कोरोना आ गए। तो उसका नाम है चलता फिरता डॉक्यूमेंट्री फेस्टिवल। और अब जो है ये पूरा फेस्टिवल ऑनलाइन होगा अगले कुछ महीनों में। तो आई थिंक डेफिनेटली नॉट इन जुलाई, लेकिन अगस्त ऑनवर्ड्स आप प्लीज़ नज़र रखें। आप डॉक्यूमेंट्री एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के नाम से फेसबुक पेज भी है, और डॉक्यूमेंट्री एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के नाम से ही इंस्टाग्राम पेज है। प्लीज़ गो फॉलो इट एंड डू कीप एन आई ऑन आवर अपडेट्स, क्योंकि we are now going to move our entire documentary festival online. तो अब आपको गाड़ी, ट्रांसपोर्ट, कन्वेंस, फ्यूल, अब्बू की इजाजत, किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं है। You don't even have to walk up to a documentary festival venue. You वाओ। just need to be in front of your computer and please watch our documentaries. और हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हर डॉक्यूमेंट्री के बाद, कोशिश नहीं, हम इसको यकीनी बनाएंगे कि हर डॉक्यूमेंट्री के बाद उसके जो फिल्म मेकर होंगे या होंगी, उनके साथ Q&A भी होगा। तो आप प्लीज़ अब ऑनलाइन आ जाएं, और हम गैप के साथ, पहले तो हम एक दिन में 2 दिन में कोई 14 फिल्में चला देते थे, अब हम ये करेंगे कि हम एक चलाएंगे, उसके बाद कुछ गैप देंगे कुछ दिनों का, और फिर अगली देखेंगे। एंड आई कैन गारंटी दैट यू विल लव। कोई ऐसी डॉक्यूमेंट्री नहीं होगी जो आपको कोई ढीली लगे, और सारी की सारी पाकिस्तानी डॉक्यूमेंट्री फिल्म हैं। वंडरफुल। डॉक्यूमेंट्री एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान फेसबुक इंस्टा पे जरूर फॉलो करें जो आपने डॉक्यूमेंट्रीज बनाने वाले हैं। मेरा असल में सिस्टम पूरा हैंग हो गया है, सो मुझे हया सिर्फ हिलते हुए नजर आ रही है। अमेजिंगली एवरीथिंग एल्स इज फील लाइक वाह वक्त जैसे थम सा गया है। तुमने क्या किया। ये एक इंटेंस मोमेंट आया। दिस इज अ क्लाइमैक्स फॉर माय मैग दैट द कमेंट्स आर stuck. The broadcast time is stuck. Only you're moving and I'm moving on the screen. Amazing. So It's I think 2014 right now, just in case. what if is there a corona for the laptops now? Oh my god. Okay, so what I'm gonna do is I'm gonna restart mine. You will Sure. be on. आप लोगों को Okay, नजर आ okay. रही है, सही तो है। मैं I कुछ will. सवालात आपको फ्लैश कर देता हूँ meanwhile. Sure. So Danish Imtiaz is asking, thank you Danish for asking, what excites you about your profession and highlight some challenges, particularly for the people who want to join this field. Some you've highlighted, but more. So what excites you about your profession and the challenges? The second one is how fulfilling teaching documentary making is to the young generation. Good. So सही है. So I'll start Also, with that. you're on, I'm off. Cool. So Danish, who is also my buddy from college, who was great at organic chemistry, and I sucked at it big time. Danish, obviously, what excites me about my profession is that I get the privilege and the honor to meet different kinds of people across Pakistan. बहुत मुख्तलिफ तरह के लोग, बहुत amazing, beautiful souls वाले लोग से मैं मिल पाती हूँ. I think ये एक ब्लेसिंग है, और इस ब्लेसिंग को अर्न करने के लिए मेरा नहीं ख्याल कि मैंने कुछ किया है, ये बस मेरे गोद में आ गई है. सो आई थिंक दैट इज़ द मोस्ट एक्साइटिंग, जस्ट लर्निंग अ लॉट ऑफ न्यू कल्चर्स, मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाले लोगों से बात करना, उनके सिर्फ मसले नहीं बल्कि उनके जो जिंदगी के ब्यूटीफुल पार्ट्स हैं, चार्मफुल चीज़ें हैं, उनके बारे में जानना, लोग कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, इवन दीज टाइनी थिंग्स मुझे बहुत फैसिनेट करती हैं. दिस इज वेरी एक्साइटिंग फॉर मी. चैलेंजेस यही हैं. आई थिंक चैलेंज डॉक्यूमेंट्री का सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि हम बहुत सी स्टोरीज बताना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी हमारे पास उसके रिसोर्सेज नहीं होते, और कभी कभी हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं तो हमें फिर भी जो है वो हम डॉक्यूमेंट्री बना देते हैं, लेकिन हमें फिर भी समझ नहीं आ रहा होता है कि अब ये चलेगी कहाँ पे, विच इज़ समथिंग जो यंगर फिल्म मेकर्स को बहुत ज़्यादा मसला रहता है कि शौक तो है स्टोरी बताने की भी, स्टोरी टेल करने की भी अर्ज है. ऐसा नहीं है कि इस वक्त जो बहुत से यंग लोग हैं यूनिवर्सिटीज़ में, वो उनको डॉक्यूमेंट्री बनानी नहीं आती, वो बनाते हुए झिझकते हैं क्योंकि उनको पता नहीं होता कि अच्छा बना तो लें और थोड़े से पैसे भी लग जाएंगे, थोड़ा खर्चा भी होगा, टाइम भी पढ़ाई से हट जाएगा, तो उसके बाद क्या होगा. तो आई थिंक दोज आर द चैलेंजेस. आई थिंक वो चैलेंजेस हैं, और ये कि ये अक्सर एक बहुत हवाई रोज़ी है.
इसमें नौकरियां कम हैं, इसमें डॉक्यूमेंट्री में काम करने वाले अक्सर लोग फ्रीलांसर्स हैं। तो अगर आपके घर में मतलब एक ऐसी सिचुएशन है जहां आपको लाजमी ग्रेजुएशन के फौरन बाद एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी अपने घर वालों को सपोर्ट करने के लिए लाना है, तो फिर आपको मतलब फिर आपके लिए बेहतर होगा कि आप इसी से रेलिवेंट फील्ड में फुल टाइम जॉब करें, चाहे आप मैगजीन में हो, आप न्यूज़पेपर में हो, आप टीवी चैनल पे रहो, मतलब आप जो डेली जर्नलिज्म होता है वो करें, और आप अपने वीकेंड्स वगैरह को ज़रा डॉक्यूमेंट्री के लिए रखें, एंड देन ग्रेजुअली मूव टुवर्ड्स फ्रीलांसिंग। क्योंकि फ्रीलांसिंग में मतलब ऑब्वियसली उमैर को भी पता ही है कि, और बहुत से लोगों को पता है कि काम एकदम से नहीं आता, आपको पहले कुछ काम का पोर्टफोलियो दिखाना पड़ता है। तो इट्स वन ऑफ दो सिचुएशन जहाँ आप पहले साइड पे खुद से काम करें एंड देन यू आस्क फॉर वर्क। तो Beautiful, ये very practical advice there. Did you answer the transferring the skill? How fulfilling No, is I it? did not. I did not Oh yet. yeah, Or Faryal is yeah, asking how so it fulfilling is it is. very fulfilling. It is extremely fulfilling teaching documentary or just teaching basic reporting, basic journalism. आई थिंक मेरी हमेशा जब मैं पढ़ाती हूँ यूनिवर्सिटी में, तो मेरी हमेशा ख्वाहिश यही होती है कि लोगों को, मैं ऑब्वियसली मैं कराची में रहती हूँ, तो मैं बस ये चाहती हूँ कि लोगों को, यंगर लोगों को जिनको जर्नलिज्म का, रिपोर्टिंग का, सवाल पूछने का शौक है, उनको कराची में, कराची के मतलब उनको कराची में चलना आ जाए, उनको कराची के लोगों से बात करनी आ जाए, उनको लोगों को मुख्तलिफ, अगर आपकी राय किसी से मुख्तलिफ है, उसकी राय सुनने का सब्र, उसका तहम्मुल आ जाए। और मेरी कोशिश होती है कि पहले ये सिखाया जाए, बजाय इसके कि कैमरे में लाइट आ रही हो तो कैसे करना है। मतलब आई थिंक वो तो सभी सिखा देते हैं, वो तो यूट्यूब के ट्यूटोरियल्स भी सिखा देते हैं। सो टीचिंग, at the risk of sounding very cheesy, I think teaching basic life and life interaction is something that I try to focus on. और मुझे तो बहुत फुलफिलिंग लगता है। अब ये मेरे स्टूडेंट्स ही बताएंगे कि वो कितना नाइटमेयर होता है उनके लिए, या मतलब गुजारा हो जाता है उनका। Yes, I'm wondering if this is the Sadia. Oh, Sadia Mahmood. This is Ma'am, yeah, are you the one who taught us mass communication and comics? I remember yeah, you yeah. were. She is the one. Oh my God. Oh, what a fascinating surprise. Amazing. Yeah. Wonderful. Sadia Sadia is ma'am always. ka, sorry Haya, this is your show. This हाँ, is about you and your work. But Sadia ma'am का जो है ना वो she was wearing some new कोई कपड़े पहन के आई होंगी तो वो हाँ. desk में जो है ना her shirt ripped off Oh the no. drawer. हाँ, She stopped the class. हाँ, She went straight to Yusuf Khan's office, the dean, हाँ, and हाँ. and said, "I'm gonna sue comics. Pay me back for this." Oh, lovely, That's lovely. Sadia Mahmood for us. That yeah, that is her for you, just Wonderful. being the badass on campus. उनकी आवाज और जो एक चीख निकलती है और फिर पूरा स्टाफ आके काम करने लगता है. That's pretty amazing. Quite a doer. Good to see you, ma'am. I hope you're doing well. It will be lovely to have you on the show. Good Yeah. that you commented here. Lovely. Okay, Haya, let's go on. I would like to ask, what are the, and you mentioned that just now, what are the rights of those who you capture and how do you win their confidence? We see a lot of violation of that daily media ke upar, and your work is even getting deeper to get to the core of the story, get it out. There are a lot of people, relationships, those people have a place in the society. So enlighten us. They, I mean, like they, like a lot of people who we work with often मतलब मसला ये होता है कि उनको अपने हुकूक नहीं पता होते। तो कभी कभी ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप, अगर वो आपको किसी चीज़ को करने की इजाज़त दिए जा रहे हैं या आपको कोई चीज़ फिल्म करने पे रोक नहीं रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा ना, मतलब मुझे लगता है कि डॉक्यूमेंट्री में खास तौर पे, बट जनरल लाइफ में भी आपको लोगों के एक्सप्रेशन वगैरह पढ़ने की थोड़ी सी ट्रेनिंग होनी चाहिए। मतलब आपको सीखना चाहिए, आपको ऑब्जर्व करना चाहिए। मतलब आप देखें पाकिस्तान में इतने इतने अंडर प्रिविलेज किस्म के लोग हैं, गरीब किस्म के लोग हैं, और मतलब गरीब को मैं बुरे सेंस में नहीं कह रही हूँ, मतलब ये कि उनके पास कुछ भी नहीं होता, उनके पास यानी उनके घर पे आप जाएँ, कुछ भी नहीं होता, उनको लगता है आप आए हैं उनका कोई मसला हल करने के लिए, सही है? और मीडिया को अक्सर लोग इतना कोई एक मसीहा भी समझते हैं कि बस हम आएँगे और मसला ठीक हो जाएगा। तो वो कभी, बहुत से लोग जो हैं वो इतने मतलब खूबसूरत भी हैं बट बहुत सादा भी हैं पाकिस्तान में, कि वो फिर ना बहुत सी चीज़ों में आपको रोकते ही नहीं हैं। और तो मतलब ये नहीं करना होता कि अगर कोई रोक नहीं रहा है तो आप बस बिल्कुल ही एथिक्स की बाउंड्रीज़ क्रॉस करके कुछ भी जो है ना वो बस काम अपना निकलवाते चले जाएँ, क्योंकि आपने काम नहीं निकलवाना, आप उन्हीं की स्टोरी बता रहे हैं, मतलब आप एम्पलीफाई कर रहे हैं किसी की स्टोरी, लेकिन कहानी उनकी है तो कहानी पे हुकूक उन्हीं के हैं, सही ना? मतलब बहुत सी चीज़ों में ले इजाज़त आप माँगेंगे तो मिल जाएगी, लेकिन आपको चेहरे पे एक ऐसा हाँ नज़र आएगा कि आपको लगेगा कि ओह! दे रियली मीन नो।
तो और लोग बहुत ज़्यादा हॉस्पिटेबल हैं, मेहमान नवाजी के चक्कर में बहुत ज़्यादा जो है वो लोग वो कर जाते हैं, लिहाज कर जाते हैं। कभी कभी खातून फिल्म मेकर को देख के लोग ये कहते हैं कि अच्छा इनको मना कैसे किया जाए, तो इनको मना ही नहीं करते। तो देन यू हैव टू आस्क 2-3 टाइम्स कि नहीं आप मुझे रोक सकते हैं अगर आपको कोई चीज़ बुरी लग रही है, आप प्लीज बताएं। तो Okay, इन you राइट्स make का them ख्याल comfortable and यू wonderful. हैव टू, वरना मतलब आप वल्चर भी हो सकते हैं, यानी यू कैन रियली गेट सम ग्रेट कंटेंट बाय नॉट टेकिंग परमिशंस, बट लाइक मतलब आपका ज़मीर भी है अंदर या नहीं है, आई थिंक दैट इज इम्पोर्टेंट। और उसके अलावा फिर इस तरह के राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई कभी कभी लोग बहादुरी में कोई भी बात कह जाते हैं कैमरा पे, लेकिन जब आप एडिट पे बैठते हैं आपको लगता है कि यार ये चीज़ अगर ब्रॉडकास्ट हुई, दिस माइट, बात तो बहुत एक्सप्लोसिव है और सच भी है, उसमें कोई मसले नहीं है, लेकिन आपको लगेगा कि भाई इस शख्स की जिंदगी को वाज़ेह तौर पे खतरा हो सकता है। मैं जरा पूछ लूँ इनसे, इन्होंने कहा तो था कैमरा पे, और कैमरा पे बात करने के बाद रिलीज फॉर्म भी साइन कर दिया था कि सब चीज़ की इजाजत है, बट डिड दे ये जज्बात में कह गए हैं या आर दे एक्चुअली ओके विद दिस गोइंग ऑन हियर? सो समटाइम्स यू हैव टू कॉल पीपल एंड रिमाइंड देम कि ये है, और मैं आपको मतलब डराना नहीं चाह रही, लेकिन क्या आप वाकई में ओके हैं इस बात के कहने से? या कभी कभी लोग रियलाइज नहीं कर रहे होते कि उन्होंने अपने घर की किसी खवातीन का नाम लिया है अगर कि जी फलाने पे असॉल्ट हुआ या ये हुआ वो हुआ, तो मतलब आपको याद दिलाना पड़ता है कि अच्छा इनके हो तो कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा आपकी ये बात कहने से एक्सेट्रा। तो यू हैव टू रियली रिमाइंड देम, रिमाइंड पीपल। सो आई मीन पीपल लाइक यू नो जस्ट लाइक वी हैव राइट्स, और हम कैसे बिहेव करेंगे अगर कोई हमारी जिंदगी में कैमरा लेके आ जाए, तो उसको थोड़ा सा जहन में रख के आई थिंक अच्छा, अभी चलें। तक नहीं आया हुआ। सिद्रा बता पूछ रही how to deal with kids. If kids are दिस your इज subject in the documentary, या give a few tips. ऑनेस्टली मैं सिद्रा को एक तो ये क्लैरिफिकेशन थोड़ी सी देना चाहती हूँ कि मैंने आज तक जितनी भी डॉक्यूमेंट्रीज में काम किया है उसमें बहुत कम है जिसमें बच्चे बहुत ही कम है जिसमें बच्चों से कोई बहुत तवील इंटरव्यूज लिए गए हैं। मतलब बच्चास हैव नेवर बीन मेन कैरेक्टर्स इन द डॉक्यूमेंट्रीज दैट आई हैव मेड सो फार। तो एक तो आई वुड से कि मतलब एक तो ये मतलब फैक्ट एक है, लेकिन एक तो बच्चों से बात करने से पहले उनका पेरेंट्स का ट्रस्ट अर्न करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कोई 18 साल से कम का है, 17.5 का भी है, तो आपने उसके पेरेंट्स से पहले सारी इजाज़तें लेनी है, उनको कंफर्टेबल कराना है, सब कुछ करना है। और आई थिंक बच्चों से उस तरह से रिलेशनशिप बिल्ड करना एक्चुअली निस्बतन आसान होता है, क्योंकि बच्चों के अक्सर जो पर्सनैलिटीज़ हैं वो बिल्कुल क्लियर एज वाटर होती हैं, जो अंदर होता है वही बाहर होता है। तो अगर उनका मूड नहीं है किसी दिन इंटरव्यू देने का और वो यूं हो रहे हैं, तो दुनिया की कोई ताकत मजबूर नहीं कर सकती उनको वो इंटरव्यू देने में। आपको पता है कि अब आपने ब्रेक लेनी है, एंड देन यू हैव टू वेट फॉर व्हेन द किडो इज हैप्पी। और आई थिंक ऑब्वियसली आप उनसे कोई वायलेंट चीज़ों के बारे में बात मतलब नहीं करनी चाहिए, कोई ट्रिगरिंग सवाल नहीं करने चाहिए। बड़ों से भी बाउंड्रीज होती हैं, लेकिन बड़े कभी कभी कंफर्टेबल भी होते हैं माजी का कोई बहुत ही तल्ख किस्म का वाकया सुनाने में, लेकिन बच्चों से ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशन यही है कि बच्चों से आप ये नहीं पूछेंगे कि बेटे आपके डैडी को एक्सीडेंट हुआ था तो क्या हुआ था, लाइक यू कांट जस्ट, आई मीन वी लाइक अ लॉट ऑफ पीपल डू, वी शुडंट बी डूइंग इट। एंड आई थिंक बच्चों का थोड़ा सा ये भी है कि यू शुड आस्क अ लॉट ऑफ ओपन एंडेड क्वेश्चन। बच्चों से आप जनरली आप यू नो लाइक even for a very serious issue, I think it has to start from, I often ask, मेरा फेवरेट सवाल जो है बच्चों से करने का ये होता है कि तुम्हारा लीस्ट फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है स्कूल में, एंड दैट्स व्हेन दे ओपन अप, बिकॉज मोस्ट फेवरेट में तो एवरीवन सेज कि हाँ इंग्लिश Yeah, साइंस मैथ, बट लीस्ट फेवरेट में दे हैव अ yeah, स्टोरी बिहाइंड इट, फिर क्योंकि अगला सवाल होता है व्हाई डू यू हेट दिस, एंड देन ऑफन टाइम्स दे हैव अ रियली इविल स्टोरी nice. अबाउट एन इविल टीचर। सो दैट रियली गेट्स द कॉन्वर्सेशन गोइंग कि अच्छा तुम्हारे स्कूल में क्या है, तो फिर कैंटीन में क्या मिलता है, इधर उधर की बातें करके यू मेक देम कंफर्टेबल। एंड the more kids know that the camera is on, the more they will freeze. So you have to at some point, like from the with the parents consent, you have to start shooting without ideally letting like a 5 year old kid know कि जी shooting start हो गई है, नहीं तो फिर बच्चे बेचारे फ्री हो जाते हैं कभी कभी कुछ। Scripted है, पैसे देकर करवाया है. Do you hear that? नहीं या आई मीन वो तो हम हेयर तो बहुत करते हैं, बट वी हैवंट टॉक्ड अबाउट इट येट मैम सादिया, बिकॉज आई फील लाइक ये बड़ा एक ऐसा इंटरव्यू है जिसमें 40 मिनट गुजर गए लेकिन उसके बावजूद ये सवाल नहीं आया था, व्हिच इज ग्रेट, फेल्ट अमेजिंग। या तो ऑब्वियसली पैसे देकर तो देखा, कभी अच्छे नहीं। लोग जमा किए हुए हमने. आई नो क्राउड ऑडियंस में लाए यार बट अच्छा, एक और सवाल भी है which is very nice because elections भी
आते जाते रहते हैं। तो अच्छा, प्लीज गो ऑन, यू वर सेइंग, लेट्स Yeah, start I with was saying Sadia. कि भाई, I mean, there was a time when it used to hurt me also कि अच्छा ये हमने तो obviously पैसे दे के ना काम नहीं कराया, पर हमारे पास इतने पैसे होते हैं तो फिर वो हमारे पास भी, अगर इतने ही पैसे होते कि हम बांटते फिरते लोगों से, तो फिर हम मतलब सिर्फ डॉक्यूमेंट्रीज तो नहीं बना रहे होते तो अगर इतना बांटने के लिए होता तो आई थिंक अब मुझे इस बात का असर कम होता है, बिकॉज ओवर द इयर्स आई मीन देयर इज अ वेरी क्लियर अंडरस्टैंडिंग कि मुझे पता है कि मैंने फील्ड में जाके बिहाइंड द सीन्स क्या किया है, राइट। और मैंने इस तरह की कोई चीज़ें जब कभी भी एक दफ़ा भी किसी के साथ नहीं की है, सो माय कॉन्शियस इज क्लियर। अब मतलब कोई, यानी अब मुझे कोई ज़रूरत नहीं पड़ती कि मैं इस सवाल का लाइक एज सच कोई मतलब जवाब दूँ। और ये कि हेट कमेंट्स वगैरह तो आते ही हैं। I mean, you for example have such an online presence. I feel like you are probably the expert of how to deal with online abuse. मेरे पास कम आती है, लेकिन जब आती है it comes in a big wave and usually it comes when some documentary gets released. तो वो है मतलब ये कि sometimes you really want to read them, sometimes you don't feel like reading them. I feel like मतलब ठीक है, कोई दोनों चीज़ों में से जो दिल करे कर लें। सना पूछ रही है कि पॉइंट ऑफ व्यू बताने के लिए पॉलिटिशियंस के लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंट्रीज अच्छी हो सकती हैं, लाइक बीबीसी डज ऑन इलेक्शंस, टीआरटी डॉक्यूमेंट्रीज अबाउट रेफ्यूजीज। हम्म, अ, ये सवाल मुझे थोड़ा क्लियर नहीं हुआ है उमैर। I think what Sana is saying is that politicians का point of view बताना डॉक्यूमेंट्रीज के राइट, थ्रू ज्यादा easy नहीं होता। I mean it's a good आई थिंक medium. इट इज़ अ ग्रेट टूल। और मैं एक्चुअली आप लोगों को, अब चल ही रहा है, एक खुतबा ही चल रहा है, तो फिर पावर तो हमारे पास है। आई वुड लाइक यू ऑल टू वॉच अ रियली ब्रिलियंट डॉक्यूमेंट्री। एक इंडिया की डॉक्यूमेंट्री है और ये ऑनलाइन है और पायरेटेड भी नहीं है, ऑनलाइन सही सलामत लिंक पे है। इट्स कॉल्ड एन इनसिग्निफिकेंट मैन। और इट इज़ वन ऑफ माई ऑल टाइम फेवरेट डॉक्यूमेंट्रीज। ये एक वाइस की डॉक्यूमेंट्री है और ये बनी है अरविंद केजरीवाल पे, ये जो आम आदमी पार्टी वाले जो पॉलिटिशियन एक आए थे, फिर वो दिल्ली की लीडरशिप भी जो है वो आ गए। और एन इनसिग्निफिकेंट मैन एक ऐसी एग्जाम्पल है कि मतलब एक तो आप सबको देखनी चाहिए। इट्स अ फन वॉच, इट्स अ रियली इंटरेस्टिंग वॉच। लेकिन मतलब मुझे लगता है कि उस फिल्म को देखने के बाद मुझे एहसास हुआ था कि भाई पाकिस्तान के भी पॉलिटिशियंस पर बहुत अमेजिंग डॉक्यूमेंट्रीज बन सकती हैं। और क्योंकि टीवी पे जब हम देखते हैं तो टीवी पे हमेशा किसी इशू के रिप्लाई में उनको बुलाया जाता है कि ये है, अब आप ये बता दें कि इनका रिएक्शन, आपका रिएक्शन इस बारे में क्या है। मतलब हमें Yeah. यही नहीं पता आज तक कि मतलब अगर अगर कोई एक पार्टी है या उसके एक पॉलिटिशियन है जिनको आप रोज टीवी पे देखते हैं, मतलब उनकी पॉलिटिकल लाइफ, उनकी पॉलिटिकल स्ट्रगल क्या रही है, उनकी पर्सनल लाइफ क्या है, मतलब व्हाई डू पॉलिटिशियंस एक्ट द वे दे डू। और एंड नॉट लाइक नॉट ऑल आवर पॉलिटिशियंस आर रियली दैट इविल आल्सो, जो हमें समझाया जाता है और बार बार True. दोहराया जाता है। दे आर प्रिटी स्मार्ट पीपल and a lot of them are very decent in the way they deal with the public. मतलब आप उनके पास जाएं, not as a camera person but even as an आम आदमी, they have a lot of grace also often. And I feel like अगर हम मतलब बात करें बोलने वगैरह की या पब्लिक स्पीकिंग की, क्योंकि आई फील लाइक मैं इसमें इतने सारे लोग तो आपके फैंस हैं जो सब आए हुए हैं, you know, like a lot of our politicians have a really beautiful way with words. कुछ जो है वो मजाक में बात कह जाते हैं, कुछ जुगत मारते हैं, कुछ जो है वो इतनी साफ सुथरी जबान में इतना मिठास से तंज मार के चले जाते हैं। दीज आर अमेजिंग स्किल्स। ये कोई ऐसे, ये ओरेटरी की प्रॉपर स्किल्स हैं जो मुझे लगता है कि हम उनको मतलब बुरा भला कहने में इतना बिजी रहते हैं कि वी डोंट रियली सी देम एज ह्यूमन बीइंग्स। एंड आई फील लाइक वी Yeah. रियली नीड टू अंडरस्टैंड। True. एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ आवर पॉलिटिकल पार्टीज आर नॉट as bad as we think of them। मतलब उनके जो स्टांसेस हैं, अगर उनके स्टांसेस चेंज भी होते हैं, there is some smart politics behind I think अब समझ आ जाएगा। अब समझ आ जाएगा। But yeah, I feel like ये I जो wish दूसरी साइड ऐसे तड़ी हुई थी इतने सालों से, अब जब इसको मौका मिला है तो अब इसको भी समझ आ जाएगा इसको कि समझ में प्रॉब्लम आ ना जाएगा उस तरफ है ना इस तरफ है, इस प्रॉब्लम तरह दोनों तरफ है, प्रॉब्लम। प्रॉब्लम हमारी तरफ है। हाँ, एंड आई थिंक यू सेड प्रॉब्लम दिस ब्यूटीफुली। आई हैव आल्सो मेट सम ग्रेट yeah, पॉलिटिशियंस, really, बिजनेसमैन एंड डूइंग रिमार्केबल बिजनेस, कि उनकी yes, पेरेंट कंपनीज कहती है कि पाकिस्तान में बिजनेस इनसे अच्छा कोई नहीं चलाता और कोई दो नंबरी नहीं है, और हाँ, एमएनए है।
और Yeah. BMLN के MA ने. Right. Who would have thought, So right? I would And back I you mean, on yeah, that. we Yes. really understood it like them. I feel, yeah, we don't take them seriously enough because हम पढ़ते कम हैं और हम डिटेल चीजें कम पढ़ते हैं. मतलब ये डॉक्यूमेंट्री को मैं सेल करने की कोशिश नहीं कर रही, लेकिन ना हम लंबे न्यूज़पेपर आर्टिकल्स पढ़ते हैं, ना हम लंबी डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह देखते हैं. तो हम सिर्फ ट्वीट देखते हैं और ट्वीट पे फिर हमें लगता है कि ये चोर है और फलाना सही है, which is not like often not true all the time at all. तो अमेरिका भी ट्वीट्स पे ही चल रहा है. अभी आप पूछ रही है समटाइम्स व्हेन यू गो टू द इंटरव्यू और शूट पीपल दे से आप इससे पैसे कमा. अगर लोग आपको ये कहें जिनको आप शूट करने गए हैं, सो व्हाट वुड बी योर आंसर? एग्जैक्टली मतलब ये बहुत ज़्यादा एक मसला होता है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है और ये बहुत एक मतलब ट्रू चैलेंज है कि मतलब मुझे कभी किसी ने ये नहीं कहा ऑनेस्टली कि आप इससे पैसे कमाएंगे. मतलब ये बात कम हुई है, लेकिन ये डेफिनेटली लोग कहते हैं कि हमें इससे क्या मिलेगा. और हमें इससे क्या मिलेगा कि मतलब मैं भाई उनको अब तो मतलब पहले मैं बहुत परेशान हो जाती थी कि क्या मतलब इस बात का जवाब कैसे दिया जाए. अब मैं मतलब सालों की थोड़ी प्रैक्टिस हो गई है, तो उससे ये मैंने सीखा है कि इट इज़ ऑलवेज गुड टू टेल द ट्रूथ. और लोगों को आपको ये बताना पड़ता है कि देखिए ज़रूरी नहीं है कि इस डॉक्यूमेंट्री बनने के बाद आपकी ज़िंदगी में कोई बेहतरी आए, ज़रूरी नहीं है. ये भी डिपेंड करता है कि उनकी नज़र में बेहतरी की डेफिनेशन क्या है. बेहतरी की डेफिनेशन ये है कि कोर्ट केस तेज़ी से ख़त्म हो जाएगा, या बेहतरी की डेफिनेशन है कि पैसे जेब में आएंगे, या बेहतरी की डेफिनेशन है कि डॉक्यूमेंट्री कोई एनजीओ वाला देखेगा और बाद में फाइनेंशियली सपोर्ट कर देगा. मतलब क्या होगा, राइट? लेकिन आई हैव फाउंड अ लॉट ऑफ वैल्यू इन टेलिंग द ट्रूथ टू पीपल, क्योंकि लोग बहुत जब आप उनको ये बताएं कि ज़रूरी नहीं है, हमारा काम है कि इसको कैमरा पे शूट करना और फिर इस कहानी को बताना. कभी कभी कहानी के सुनाने से ही फ़ौरन से फ़ायदा हो जाता है. मतलब आवाम ही सड़क पे आ जाएगी और कहेगी कि इस शख्स के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, ये करो. और कभी कभी ये होता है कि आपकी फिल्म चलती है, फेस्टिवल्स में भी चलती है, 6-6 महीने तक उसमें इम्पैक्ट जो है वो कुछ भी नहीं होता. और फिर अचानक आपके पास किसी वेल विशर का कॉल आता है और कहता है कि मैंने आपकी उस फैमिली जो डॉक्यूमेंट्री में थी उसका हाल देखा है, व्हाट कैन आई डू टू मेक इट बेटर फॉर देम. तो लेकिन मतलब मैंने हमेशा यही कहा है कि जब तक आप ऑनेस्टी के साथ बता देंगे कि ये हो सकता है, लेकिन पक्का कुछ भी नहीं है, और हो सकता है कि कुछ भी ना हो सकता है कि हम सब इसी तरह रहें और यही सब चलता रहे, लेकिन चांस लिया जा सकता है. और यू वुड बी सरप्राइज कि लोगों को कितना कम सुना जाता है हमारे मुल्क में. हमारे मुल्क में सिर्फ कुछ लोगों की रिप्रेजेंटेशन है टीवी पे और अखबारों में वगैरह. आम आदमी की बात डिटेल से इतनी कम सुनी जाती है, और आपको द फीलिंग ऑफ बीइंग हर्ड का इतना शदीद डेफिसिट है. मतलब हमारे घरों में भी है, हमारे स्कूल में भी है, हमारे पूरे मोहल्लों में भी है. तो वो जब आप किसी को वो फीलिंग देते हैं ना, तो वो फिर पैसा वैसा का कोई बात नहीं करता. उसको होता है कि ऑलराइट, लुक्स लाइक दिस पर्सन इज रियली इन्वेस्टेड इन लिसनिंग टू मी. Yeah, it itself becomes a healing exercise, the फॉर letting it सो out. फॉर सो मेनी पीपल. वाह इतनी वाह दफा वाह. ये होता है कि आपको इंटरव्यू खत्म करते हैं और उसके बाद लोग कहते हैं कि ये तो बात मैंने 15 साल से किसी से भी नहीं की थी, और वो कैमरा पे कह चुके हुए होते हैं, एंड दे डोंट फील एक्सप्लॉइटेड बाय द एंड ऑफ इट, व्हिच आई फील लाइक that is like the Oh. success that I live for, as a What do you do journalist. with plagiarism? Has your work been plagiarized? एक तो दफा कुछ इस तरह हुआ Also, है कि I'm किसी asking, have you been लोकल. threatened throughout हाँ your work? बंद करो, ये क्या लगा रखा है? हाँ, मेरी थ्रेटनिंग फ्रेंड थोड़ा बहुत पेरिस चली गई थी तो हम तो बंद हो गए थे. भाई आपने इतनी खतरनाक डॉक्यूमेंट्रीज बनाई है, जरा आप भी बताएं कि व्हाट आर द रिस्क एसोसिएटेड. गो ऑन. हाँ, बिल्कुल प्लेजराइज को इतना ज्यादा काम नहीं हुआ. प्लेजराइज में कभी कभी ये हुआ है कि आपने कोई चीज यूट्यूब पे डाली हुई है बिल्कुल प्राइवेट अपने लेवल पे, कोई छोटी सी वीडियो बना के, और जो किसी लोकल चैनल वाले ने उसके 5-6 शॉर्ट्स उठा दिए हैं और वो बगैर आपको इन्फॉर्म किए वो चला रहे. अब उसके कोई प्रोसेस भी नहीं है हमारे मुल्क में, तो आपको ये होता है कि अच्छा, या तो मैं एंग्री होकर कॉल करूँ, ये सही है चला दिए. तो मतलब रियली डिपेंड्स ऑन हाउ इन्वेस्टेड यू आर इन मेकिंग द एफर्ट टू टेल पीपल दैट दे स्टोल योर वर्क. इट रियली डिपेंड्स. But threatened का ये है कि sometimes definitely threats happen. Sometimes you're doing a story that just the very people related to those stories क्या कहते हैं, don't want you to cover it. कि आप किसी का मर्डर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और जो मर्डर वाली साइड है वो ऑब्वियसली नहीं चाहता कि आप उसके पास आके जो है वो उसको मतलब उसकी सच बता दें. तो उस तरह के थ्रेट्स आते हैं कभी कभी. एंड देन sometimes वो threats नहीं होते, but there's a lot of questioning
कि आप पहुंच गए किसी जगह पे, 2 दिन आपने शूट कर लिया, फिर तीसरे दिन जो है वो मतलब होटल की लॉबी में कोई साहब बैठे हो, कह रहे हैं कि आप कर क्या रही हैं, हमें बताएं वो क्या कर रही हैं, सही है। तो होटल फिर की देन यू लॉबी टेल में। देम, हाँ देन यू टेल देम कि भाई मैं तो ये कर रही हूँ, आपने पीछे आना है तो कल सुबह 6 बजे कॉल टाइम है शूट का, आ जाएं, ज्वाइन मी, let's not have breakfast and get straight to work, and then obviously they never show up. So yeah, so the threats are there, definitely the threats are there, they are dependent on what kind of subject you're covering, मुल्क का माहौल किस तरह का है। आजकल हमारे मुल्क में मतलब कुछ ज़्यादा ही सेंसरशिप है, और ये कि जो एक ट्रोल कल्चर है वो बहुत ज़्यादा है, तो आप स्टोरी कुछ और कर रहे हो, किसी को लगेगा कि आप कुछ और कर रहे हैं, वो ट्वीट कर देगा आपका नाम देके, और फिर शोर शुरू हो जाएगा कि इस मौजू पे कोई फिल्म बन रही है, कुछ भी नहीं बन रहा होगा उस फिल्म पे, लेकिन बातें शुरू हो जाएंगी। सो आई थिंक, आई मीन, या लाइक समटाइम्स द थ्रेट्स आर वेरी लाइक वो वाले, एंड देन समटाइम्स इट्स नॉट अ थ्रेट, इट्स जस्ट लाइक अ वार्निंग कि आप एहतियात से करिएगा ये टॉपिक कवर। तो साकिब ने बड़ा सवाल लंबा पूछा है। नैरेटिव बिल्डिंग पे बड़ा फोकस है, चाहे वो ट्विटर हो या फेसबुक, हर किसी ने अपनी फौज तैयार की भी है, आपको बताने की जरूरत नहीं किस किस ने इसके काउंटर नैरेटिव के लिए बिहाइंड द सीन डिजिटली क्या करना चाहिए, क्योंकि कैमरा तो सबके पास है, चलते फिरते डॉक्यूमेंट्री मेकर तो हम सब हैं। ब्रिलियंट, क्या ये तो पेप टॉक है साकिब यार। ये साकिब का सवाल पेप टॉक ही सवाल है साकिब हाँ, पेप का। टॉक ही सवाल है, चलते फिरते But डॉक्यूमेंट्री में ये important तो question हमें and narratives, and people have like, you know, you could hire 100 people who could tweet for you like in the next hour, and you could be on top, and हाँ you could हाँ do हाँ, it smartly and beat the algorithm. So which we narrative see building is everywhere. happening. Yeah, हाँ, yeah. एक तो ये कि ये टैगलाइन मैं शायद अगर इजाजत हो तो ये मैं लेना चाहती हूँ कि चलते फिरते डॉक्यूमेंट्री मेकर तो हम सब हैं, बिकॉज आवर डॉक्यूमेंट्री फेस्टिवल जो होना है उसका नाम चलता फिरते डॉक फेस्टिवल है, तो आई थिंक यू विल रियली पिक दिस लाइन। बट बट अदरवाइज आई Nice. थिंक ये बहुत बहुत अच्छा सवाल है, ऑब्वियसली इट्स एन एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट क्वेश्चन, और आई थिंक देखिए मसला ये है एक थोड़ा सा कि काउंटर नैरेटिव बनाने के लिए ज़रूरी है कि पहले लोगों को ये समझ हो कि काउंटर नैरेटिव बनाने की ज़रूरत भी है, क्योंकि जब नैरेटिव बनता है तो आपको मेजॉरिटी जो लोग हैं वो या तो उससे अग्री करते हुए नजर आते हैं या उस पर खामोश रहते हुए नजर आते हैं, राइट। मतलब घर में आपस में इसी नैरेटिव का मजाक भी उड़ा होगा, लेकिन आप कभी पब्लिक में इस नैरेटिव बनते हुए नैरेटिव के बारे में कभी कभी कतराते हैं, कुछ भी कहते हुए कि यार हु वांट्स टू गेट इनटू दैट ट्रैक, सही है। तो लेकिन मतलब जिस तरह हमें स्कूल में पढ़ाया जाता है, कोर्स में पाकिस्तान स्टडीज वगैरह मेस्ड अप किस्म की हिस्ट्री बताई जाती है, तो मेरा मानना, मेरा तजुर्बा फिलहाल पाकिस्तान का ही कहता है कि जो नैरेटिव बनता है ज़्यादातर लोग उस पर यकीन नहीं करते हैं। तो सबसे पहले तो उसको अंडू करने की का काम है, जो कि डेकेड लॉन्ग काम है, वो एक 10 साल की एक्सरसाइज है कि मेकिंग पीपल अनलर्न whatever stuff they've ended up learning like at school and on other like social media platforms. तो सबसे पहले तो साकिब ये है, it's like I mean doesn't answer your question in a convenient way, लेकिन सबसे पहले तो उस काउंटर नैरेटिव की जरूरत भी आपको पता चले, क्योंकि ज्यादातर लोगों का यही मानना है कि जो लोग ये काउंटर नैरेटिव बना रहे हैं वो ठीक ही कर रहे हैं, क्योंकि बाकी सारे उनसे बुरे हैं। सो लाइक आई मीन सबसे पहले तो वो जनरल नॉलेज इम्पार्ट करने की जरूरत है कि व्हाट मेक्स यू इवन थिंक दैट दे आर बेटर एंड एवरीवन एल्स इज बैड, लाइक एवरीवन इज प्रीटी मेस्ड अप एंड लेट्स जस्ट एक्नॉलेज इट। तो एक तो ये बात हो गई, फिर दूसरा ये कि काउंटर नैरेटिव अगर हम बनाएंगे तो हम कितना सेफ हैं ये भी फिगर आउट करने की जरूरत है, क्योंकि जो लोग नैरेटिव बिल्ड करते हैं उनके पास सोशल मीडिया की पावर भी है, और उनके पास जो है वो उनके पास हर तरह के वेपन्स हैं, ठीक है ना, मेटाफोरिकल एंड लिटरल। तो वो हमारे पास तो नहीं है, ठीक है। और क्या कहते हैं, तो हमें ये भी हमारे थोड़ा पास थे, पबजी में बंद हो गया पबजी। हाँ वो पबजी भी बैन हो गया, अब जो रहा सा था वो हमारी थे हमारे पावर पास जिसमें वेपन उसमें। वो भी नहीं But है that's such अब an हमारे पास। important point that हाँ, the real narrative builders have the resources, have the people, whereas the people who are opposing it yeah, don't have that. yes, and not only do they have the resources, but they also have the resources to shut you down when you come up with a counter narrative. You know, they will, if you're a woman, they will tarnish your character, they will dig out weird historical facts from your past life, they will try to photoshop photographs of you in weird, you know, situations, like in question with questionable people, whatever, and they will try to do an entire campaign about you against you. This is for women. For men also, I mean, you know, you will get a call and you will be told कि भाई आप क्या चाहते हैं, आपके बीवी बच्चे हैं, हमें पता है कि कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आपके जो 3 बच्चे हैं, so like what do you think? Now not everyone has the capacity and not everyone has the himmat to
keep working on their counter narrative. मतलब ज़्यादातर लोगों के पास कोई privilege ही नहीं है कि वो counter narrative पे काम करें. Counter narrative पे पाकिस्तान में अक्सर काम भी वो लोग करते हैं जिनके पास अपनी एक बैकिंग होती है. फाइनेंशियल बैकिंग भी हो सकती है, सोशल कैपिटल भी हो सकता है. आपके पास बहुत से लोगों के पास पाकिस्तान के अलावा कोई और पासपोर्ट होता है जो वो हमेशा अपने पास रखते हैं ताकि कोई बात हो तो वो निकल जाएं. मेरे पास तो नहीं है ये पासपोर्ट, तो मुझे तो यहीं पे रहना है, तो मुझे मरने का भी शौक नहीं है. ऑब्वियसली हम में से ज़्यादातर लोगों को मरने का शौक नहीं है. तो एक ये भी बात है कि भाई काउंटर नैरेटिव जो है बनाएं तो हम मतलब जिंदा रहेंगे या नहीं. तो आई फील लाइक, और फिर तो मुझे लगता है कि लेकिन अब लोग इतना ज़्यादा सोशल मीडिया वगैरह कंज्यूम करते हैं कि लॉट ऑफ पीपल are slowly getting to know the counter narrative also. They're questioning power structures, they're questioning system के imbalances. तो I feel like हमारा जो tool है वो humor है, हमारा meme culture जो है वो बहुत fascinating है, बड़ा ही जबर. I am a big fan, like I am a hoarder of memes. मतलब पाकिस्तान की politics पे, पाकिस्तान के systemic issues पे जिस तरह की memes बनती हैं, आप 3-4 लफ्जों में क्या गहरी बात कर जाते हैं. तो आई फील लाइक जब तक हम उस तरह का काउंटर नैरेटिव बड़े बड़े पैराग्राफ्स नहीं बोल सकते टीवी पे आके, क्योंकि हमें मतलब मार दिया जाएगा यहाँ मतलब इस तरह, तो फिर बेहतर है कि हम स्मार्ट क्लेवर वेज ढूंढे. कॉमेडी, आप एक मीम रेवोल्यूशन प्रपोज कर रही है हया फातिमा, अगेंस्ट द रिच एंड द मतलब आई फील लाइक मीम्स, कॉमेडी. कैन पाकिस्तान बी? आई वंडर हाउ I know to depend on memes, but I feel like how adventurous are we also to say things in a few words and it is so clear. Like memes अब ऐसी हो गई है कि we have started to share it with our parents. तो ये अच्छी आदत है, लेकिन उससे आई डोंट थिंक के रिप्लेसमेंट होती है. लेकिन yes, it's a good conduit, it's building. And it creates over a period of time. और बात ये है कि अगर आप कुछ भी नहीं कह सकते तो उतना तो कहना जितना आप कह सकते हैं, तो वो आपका कोई भी टूल हो सकता है. एंड मीम्स आर पॉपुलर. आई मीन they float more than a print media का article, right? I mean everyone laughs at it. और बात तो ये है कि even in our own lives, जब हम किसी दोस्त से बात कर रहे होते हैं, हम अपनी लाइफ में हुए भी किसी एक्सीडेंट के बारे में बिला वजह कुछ ज्यादा ही हंसे जा रहे होते हैं कभी-कभी. वो इसीलिए हंस रहे होते हैं ना कि उसके पीछे कोई हर्ट होती है, and we are trying to hide it. So even when we laugh at a great meme, I think we are laughing at power structures. We are also laughing at our own helplessness. I think it's a lot of deep shit going on. Like when we are enjoying a meme, it's not that simple. We should not. तभी therapy में कहते हैं don't laugh it off. Yes. And don't clap it away. Exactly. And these are two things that our jalsas have. Basically, the two things they told you not to do, we do it in our jalsas. They also say a good slogan can kill thinking for 30 years. Oh wow! I see. I mean, I see that has happened already. पाकिस्तान का आप नारा याद कर लेना. अच्छा, okay. We are in the 58th minute. It's been an absolute pleasure talking to you. I will just like to do this quickly as a rapid fire. Some questions which I think you could help us understand. What are the most important elements to capture in a personal story? You need to look into the person's humanity. You need to make sure to capture the multiple layers of someone. An activist is not just an activist. An activist can be a funny friend. It can be a sad lover. It could be many things. Try to capture all of them. Wonderful. Tell us about a scene that was difficult to record and how did you deal with it? Talking to someone who had tried to kill their own daughter. A father. I think that interview was it's one of the most memorable moments of my life. Like it was not a difficult, like the person wasn't difficult, but the person's history was so difficult for me to sit with. You were like, oh my god, I'm going to interview this man now and he's going to justify what he did. So जो internal monologue वो जो चल रहा था आपस में वो काफी deadly था. You've talked about the role of money. So what would you like to focus on if there was a lot of money? Well, I would definitely start like a local streaming documentary platform, because I feel like so many of our documentaries are so serious. We really need like a lot of fun documentaries as well. We really need like documentaries on the funny characters, the quirky characters that we really need a documentary on Tahir Shah. You know, like we need an hour-long documentary on him. And it's I don't say that as a joke, and I don't mean any. Oh my god, he has made it to this conversation as well. Why not? Like he is an enigma. He is such an amazing like creative person basically. And like the one interview that he gave on TV, he came across as an incredibly soft-spoken and humble person. We really need to know more of him. And no one outside Pakistan would be interested in him. But
everyone wants to see something on Tahir Shah, but no Gora is Sorry, going to this. come and fund it. Okay, Tahir Shah wali baat khatam ho gayi. ठीक है. What is it like being at the red carpets? You've, mashallah, I've seen you as a youngster, and you're still young, but like really, really young when we were. A And younger from youngster. that, you got to the Oscars, and you were in the winning team, and then you won again. What is it like? It is really nice. I mean, the minutes that it lasts for, it feels very nice. Definitely, it feels very nice to sometimes be one of the very few brown people in a room full of goras, to be able to just be there and to show the world that you have made it. And not made it as an individual, but like उस वक्त तो सारा patriotism मतलब जाग रहा होता है ना, ऐसा लगता है कि मतलब हम जो भी हो, like people are not going to remember my name or my boss's name or my director's name, anyone. People are just going to remember that these people from Pakistan won an award, and I think वो जो high है वो काफी मस्त है. True that, true that. Representing the country. उस वक्त वैसे सारे पाकिस्तानी हो जाते हैं. हाँ, हम भी And खुद भी बहुत ज्यादा शदीद खुद भी. पाकिस्तानी हो गए थे. कैसे काउंटर करेंगी? You said your conscience is clean, but some people comment that सोसाइटी के मसले एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म में डाल के दुनिया को बता दिए, हमारा इमेज खराब होता है, घर के हाँ, मसले घर में. हाँ, हाँ. उसमें आई थिंक मेरी दो बातें, एक तो ये कि भाई अगर आपको किसी जगह से या किसी शख्स से या किसी भी चीज़ से प्यार होता है तो आप उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, ठीक है. पुलिस वाला जो है अगर वो सिंसेयर है तो वो अपने काम, अपने पुलिस के काम से उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेगा. अगर मैं एक जर्नलिस्ट हूँ या मतलब मेरे दोस्त जर्नलिस्ट हैं, अगर मैं एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर हूँ, तो जाहिर है मैं अपने प्रोफेशन के जरिए ही चीज़ों को इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी. तो मेरे काम का एसेंस ही है आवाज़ उठाना, तो आवाज़ तो उठेगी. मतलब ये कि मतलब मैं और क्या करूँगी, मुझे यही काम आता है, सही है. दूसरी बात ये कि जब तक हम एक ऐसी कौम रहेंगे जिसको अपनी रियलिटी की बजाय अपनी इमेज की परवाह है, तो फिर हम जो है ना यही रहेंगे जो हम हैं इस वक्त, सही है. Despite a million positive stories, like the general impression of our country, not just in the world but even in our own eyes, is not very amazing, and that's because we have failed massively in so many sectors. और हमें सिर्फ कॉस्मेटिक काम करने आते हैं. मतलब हम अपनी डेली लाइफ में देखें, हमारी शादियों में जो है वो 1000 लोग आए हुए होते हैं, लेकिन वेडिंग पे सारा काम होता है, मैरिज पे घंटा कोई काम नहीं होता, सही है. आफ्टरवर्ड्स इट्स अ मैस. हमारे घरों के अंदर वी डोंट टॉक थिंग्स आउट, वी ऑलवेज थिंक कि बस बाहर वाले को पता चले, इवन दो पीपल कैन हैव द सैडेस्ट ऑफ लाइव्स इनसाइड देयर होम्स. आई ऑफन जोक विद माय स्टूडेंट्स के हमारे घरों में, बहुत से घरों में जो ड्राइंग रूम लाइव्स हैं वो बहुत डिफरेंट हैं फ्रॉम द टीवी लाउंज लाइव्स, राइट. सो दैट इज अस एज अ नेशन, okay, that is us as a nation. We don't care about the reality. We are just bogged down unnecessarily by our image. You elevate it, take it to a macro level, zoom out करें तो पूरे मुल्क का भी यही सीन है कि हमें यही परवाह रहती है कि वो हमारे बारे में क्या सोचेगा, लोग क्या कहेंगे. भाई लोग कुछ नहीं कहेंगे तो अपने आप को इम्प्रूव तो करो ना. बट इम्प्रूव नहीं करना है, सिर्फ इस बात से डरना है कि उसने हमें ये कह दिया. वो तो कहेगा क्योंकि तुम्हारे मुल्क में हो रहा है. It's a hot mess in so many things. Like how can you say that like people are not going to speak the truth about it? तो सच तो मतलब आप किसी को सच बोलने से रोक रहे हैं, तो मतलब आप किस तरह के, मतलब फिर तो मैं आपका फेथ क्वेश्चन करूँ कि आप कैसे लोग हैं कि आप कहते हैं कि हम सच ना बोलें. like what is this, like hypocrisy. Thank you, Haya. You were wonderful. Let's close with this question, and this also, I would like this to be your last word. Has documentary making helped you make sense of things in your life through your work in a better way? मुझे इसका पहला हिस्सा ज़्यादा समझ आ रहा है, तो let's go by that and let's treat that as your last word. It has definitely helped me make sense of my life for sure, क्योंकि जब मैंने बहुत से लोगों से मेरी मुलाकात होती है और पाकिस्तान में मतलब उसी डॉक्यूमेंट्री जब आप बना रहे होते हैं तो इतने सारे क्या कहते हैं बहादुर किस्म के लोगों से बात हो रही होती है जिनके कोई स्टेक्स नहीं होते, उनकी ज़िंदगी उसी छोटे से गाँव में गुजर जानी है with a severe lack of resources, but they are doing the right thing, they're saying the right thing, अपने काम में जुटे हुए हैं. इस तरह के इतने सारे लोगों से मुलाकात होती है, मतलब ऑनर मिलता है उनसे मुलाकात का. तो आई फील लाइक ये मतलब मुझे ये बात बहुत ज़्यादा याद दिलाती है कि with all of my privilege and with all of my opportunities that I am always exposed to, मतलब मुझे ये नहीं सोचना चाहिए कि ओ भाई मुझे तो ये नहीं मिला, या ओ I will only tell a story if this comes into my pocket. I mean, it doesn't happen that way. Like you do your own thing. I think that is a general lesson that I get from people in Pakistan, and like this very interesting
interesting like severe kind of faith, जो especially जो courageous लोग हैं पाकिस्तान के, उनका आप जिससे भी पूछें, उनका छुट्टे साथ एक ये बात होती है, the more you ask them ना कि why do you do what you do, a lot of them, interestingly enough, across 4 provinces, everyone has said कि इसलिए कि हमें पता है कि वो जो हज़रत अली का कॉल है कि जो रात ज़मीन पे गुजरनी है वो कब्र में नहीं गुजरनी है, और जो रात कब्र में गुजरनी है वो ज़मीन पे नहीं गुजरनी है. People who are doing this with blind faith, and that has really like that keeps me focused. Okay, just keep doing your thing. Like, वैसे ही pandemic आया हुआ है. I mean, we could be dead tomorrow, honestly. Wonderful. Thank you, Haya, for joining us. You're wonderful. Your work is remarkable. The world awards you for it. We are proud of you, and you are, above all, beyond all, a great human being. And that is the thing to hold on, like you yourself said as well, in the last comment as well. Thank you. Stay you. Keep doing what you're doing. Keep producing. I must tell you this: that the platform will come, and it will come soon. It will come soon, inshallah. Because I've heard this commentary from so many people. Video streaming platforms, Pakistani content का या Netflix पे क्या, तो पाकिस्तानी जब बातें शुरू कर दें इस हवाले से और स्टार्टअप कम्युनिटीज में हो जाए, so something is cooking, somebody is cooking somewhere. I hope so. Thank you very much, Haya. Stay well, stay safe. Khuda Hafiz. Thank you, everyone. Khuda Hafiz. That was Haya Fatima Iqbal. What a wonderful conversation. Brilliant documentary filmmaker, award-winning from Pakistan. बहुत ही खूबसूरत कहानी हया की अपनी है. मुसलसल सीख रही हैं, बहुत अच्छा काम प्रोड्यूस करती हैं, और इस सेशन में भी उन्होंने हमें बहुत ही जोरदार एडवाइस दी, प्रैग्मेटिक एडवाइस दी इस काम को परसू करने के लिए, इस काम के चैलेंजेस के हवाले से. डू टैग योर फ्रेंड्स हु आर trying to get a message out, who make documentaries, who want their word out. I'm sure they can gain a lot. Here, Haya ne recommend kiya Documentary Association of Pakistan ka Facebook page. I would urge you to go to Documentary Association of Pakistan page and Instagram and follow it. It will be featuring a lot of documentaries. It's all digital. So बहुत सारे लोगों को मौका मिलेगा. हया ने हमें recommend किया Insignificant Man देखने के लिए, और साथ एक दो और भी recommendations जो मुझे इस वक्त याद नहीं. आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें, उम्मीद ना हारें. इंशाल्लाह कल मिलेंगे.